औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी ज़िंदगी से इबादत का कितना गहरा ताल्लुक़ है और हमें इबादत करने की तलक़ीन और इबादत करने के नमूने किस तरीके से दिए गए हैं हमारे दीन इस्लाम में। और ये वो दीन है, कायनाती दीन है, जिसके साथ अल्लाह पाक ने एक पूरी टेक्स्ट बुक हमें अता फ़रमाई कलाम पाक की सूरत में, कि जो जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए फ़र्ज़ करार दी हैं वो इस किताब में और इस किताब की हिदायत में हर चीज़ मौजूद है। और उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर रहमतुल लिल आलमीन जनाब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को एक नमूना बनाकर इस दुनिया में भी पेश किया गया कि उनकी जो हयात तैयबा है उसको भी तलकीन उसकी तलकीन करने से या उसको फॉलो करने से हमारी ज़िंदगी किस तरीके से संवार सकती है। और यौमुद्दीन जिसका बार बार कलाम पाक में ज़िक्र है, यानी कि हिसाब का दिन, और उस दिन हमारी जो अमाल पेश किए जाएंगे अल्लाह पाक के हुजूर में, उनमें जो सबसे बड़ी इबादत है, जैसे दीन इस्लाम का जो सबसे बड़ा रुकन है, नमाज हम डेली पढ़ते हैं, एक पर्सनल इबादत है। पब्लिक इबादत भी है, मर्दों के लिए पब्लिक है, ख़वातीन अपने घरों में अदा करती हैं। रोज़ा आपके और अल्लाह पाक के दरमियान है। अब हज ऐसी इबादत है जो कि एक इज्तमाही इस्लामी मुआशरे का बहुत बड़ा इज्तमाही इबादत का रुकन है, जो कि खाना काबा में हम उस अज़ीम कुर्बानी की याद मनाते हैं जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को वाक़अतन अल्लाह पाक के हुजूर उनकी जान का नजराना पेश करके और वो अदा फरमाई। और आशिकाना जो एक रस्म है कि अपने महबूब की खातिर अपनी जो सबसे महबूब तरीन चीज़ हो उसे कुर्बान कर देने का नाम जो है वो ज़िलहज है और हज है। और इसमें यूँ तो मैंने काफ़ी सारे अपलोड्स पहले किए हैं और कुछ मज़ीद अपलोड्स आ रहे हैं जिनमें ज़कात अदा करने की आमाल की बताई गई है। लेकिन आज के जो इस अपलोड में स्पेशल अपलोड है ज़िलहज का, ये 12-13 दिन आप किस तरीके से गुजारेंगे, क्या क्या रेगुलर वज़ाइफ होंगे आपके, किस तरीके से आपने अपनी दुआएं, अपनी मनाजात, अपनी हाजतें पेश करनी है रब ताला के हुजूर, और तारीफ़ किस तरीके से करनी है, हम्द किस तरीके से करनी है, और इज्तमाही तारीफ़ किस तरीके से करनी है। दो सफ़ेद चादरों में मलबूस आज़मीन हज जब पहुँचते हैं अपनी आखिरी मंजिल पर, और उसके बाद जब वो एहराम खोलते हैं, कुर्बानी करते हैं, बाल मुंडवाते हैं, जितने भी अरकान हैं, रुकन हैं हज के, वो सारे अदा करते हैं, तो उससे उनकी उस कैफियत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं। हम और आप घर में बैठे हुए उन आज़मीन हज के जो ईमान का लेवल है, जो कैफियतें हैं, जो उन्हें इश्क की एक सरफराजी नसीब होती है, वो उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो इस महीने में रेगुलर करने के अमाल हैं, यानी कि यकम ज़िलहज की रात से लेकर और जब तक कुर्बानी का सिलसिला ईद के तीसरे दिन तक चलता है, उस वक्त तक कितनी चीज़ें करनी हैं, डेली क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो आपको इस वीडियो में जो है मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले जैसे ही ज़िलहज का चांद हो जाए, या ये वीडियो आप जब भी देखते हैं, अपनी रेगुलर नमाजें जितनी भी आप पढ़ रहे हैं, रात को 2 रकात नफल नमाज जो है हाजत, ये हर रात अदा करें। ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके में, किसी भी तरतीब में हो सकती है, लेकिन ज़िलहज की पहली 10 रातें जिनकी अल्लाह पाक ने कसम खाई है, वल फज्र वल लयालिन अश्र, जो सूरह अल फज्र में अल्लाह पाक ने बात बयान फरमाई है कि उन 10 रातों की कसम है और फजर की वक्त की कसम है। तो कुछ तो यहाँ पर मौजूद है ना इन 10 रातों में, यानी कि फजर के वक्त की डेली की कसम को पैरेलल किया गया उन 10 रातों के साथ जो ज़िलहज की रातें हैं। तो इन 10 रातों में रोज़ाना रात को बाद नमाज इशा 2 रकात नफल नमाज हाजत ज़रूर पढ़ लिया करें, और कोशिश करें कि क़िरात उसमें लंबी हो, आपकी लंबी जितनी भी सूरतें आपको याद है, मसलन किसी को सूरह यासीन याद है, तो रोज़ाना रात को आधी सूरह यासीन आप पहली रकात में पढ़ें, आधी बाद में पढ़ें। या अगर सूरह यासीन आप पूरी पहली रकात में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अफजल है, और फिर अगली रकात में उन 2 रकात नफल नमाज हाजत की जो आप पढ़ेंगे, ये तरीका डिफरेंट है उस तरीके से जो मैंने पहले अपनी वीडियो में रखा है, वीडियो लिस्ट में मौजूद है। नफल नमाज हाजत अगली रकात में फिर आप 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। या अगर आप आधी आधी सूरह यासीन पढ़ते हैं, पहली रकात में आधी पढ़ ली आपने, सलामन कौलम में रब्बिर रहीम तक पढ़ी, फिर वमताजुल यौम से अगली रकात आपने शुरू की, तो उसके बाद भी 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी इन 2 रकात नफल नमाज हाजत में। इसके बाद आपकी जितनी दीनी हाजतें हैं, रूहानी हाजतें हैं, दुनियावी हाजतें हैं, वो मांग लें।
नंबर 1 ये अमल हो गया। ये अमल आप कांस्टेंट थ्रू आउट ज़िलहज कर सकते हैं, लेकिन पहली ये जो 10 रातें हैं इनमें तो रोज़ करना है। सेकंडली रोज़ाना सूरह इखलास पढ़नी है। ये जनरली जो भी सूरह इखलास लोग अगर ज़कात अदा कर रहे हैं या वैसे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी है कि वो ये तादाद इज़ाफ़ी पढ़ेंगे। दिन में किसी भी वक़्त पढ़ लें, किसी भी ब्रेकअप में पढ़ लें, 250 मरतबा 250 टाइम्स सूरह इखलास पढ़नी है। किसी भी ब्रेकअप में पढ़ लें, 50-50 हर नमाज के बाद उमूमन पढ़वाई जाती है ज़िलहज में। तीसरा जो अमल है, चौथे कलमे की बहुत ज़्यादा हमारे सिलसिले में तलक़ीन की जाती है, तमाम रूहानी सलासिल में तलक़ीन की जाती है तीसरे कलमे की और चौथे कलमे की। चौथे कलमे की तरतीब यह है कि रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ा जाए, यकम ज़िलहज की रात से लेकर ईद के तीसरे दिन तक। अब यहाँ पर मैं एक और आपको आयत बताता हूँ, सूरह अल अनाम की आयत नंबर 162 है। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आयत नंबर अगर 163 का अगला टुकड़ा वहदहू ला शरीक लहू भी अगर मिला दे तो वो इस तरीके से भी पढ़ाई कराई जाती। ये आयत जो है रोज़ाना 101 मरतबा डेली यकुम ज़िलहज की रात से लेकर 13 ज़िलहज तक आपने पढ़नी है, यानी कि ये 14 नाइट्स का अमल है। इसके बाद आपको यकीन मानिए कि दुनिया की हर हाजत से आप मुबर्रा हो जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई हाजत है भी, अव्वल तो वो फ़ौरन पूरी करवा दी जाएगी, या अगर हाजत अराइज़ हुई ही नहीं है तो उसकी नीड को ही ख़त्म कर दिया जाएगा कि हाजत हो ही ना, तो उसको पूरा करने की कोई और तरतीब पैदा हो। तीसरा जो अमल है, क्योंकि ये अमल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे हुज्जाज कराम तलबीह पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक ला। ये सदा जो है वो आप कॉन्स्टेंटली सुनते हैं दौरान हज, और इस सदा को आपने अपने साथ रखना है। रोज़ाना 111 मरतबा दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, यकम से 13 ज़िलहज तक आपने ये पढ़ाई करनी है। ये खुले ज़िक्र अज़कार हैं। वज़ू की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अज़कार के लिए। इजाज़त आम है सबके लिए। ख़वातीन के नागे के अगर दिन है तो जो है वो ज़ाहिर है कि वो नहीं पढ़ पाएंगी इन अज़कार को, लेकिन ये कि अगर वो नियत कर लेती हैं तो फिर भी उनकी हाज़िरी कबूल है। अब जो तलबीह मैंने जैसे आपको बताया कि 111 मरतबा डेली पढ़नी है, इसका एक ख़ास अमल है, ख़ास चीज़ है। एक मैं आपसे नक्श शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास चैनल पर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं डेली, हफ़्ते महीने में तकरीबन 20-25 ऐसे मैसेजेस ज़रूर आते हैं कि कोई ऐसा अमल बताइए जिससे अगले साल हम भी हज कर सकें, उम्रा अदा हो सके। मतलब वो लोग जिनके पास वसाइल हैं उनके लिए भी है, जिनके पास वसाइल नहीं हैं पहुँचने के लिए खाना काबा में, मदीना मुनव्वरा को देखने के लिए, तो वो भी इसका जो है वो इसमें इरादा कर सकते हैं। नक्श जो है ये स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, ख़ुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इजाज़त है किसी को। ये नक्श मैंने आपकी सहूलियत के लिए यूट्यूब के कम्युनिटी पेज और फेसबुक पे भी रख दिया है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं रख रहा हूँ, ताकि आप इसको अपनी मोबाइल की किसी फ़ोल्डर में रख लें। प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के किसी फ़ोल्डर में आप रख लें, और दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम, आइडियली एक दफ़ा फ़जर के बाद या ज़ोहर के बाद इसको देख लें, या फिर दूसरा टाइम है असर के बाद, तीसरा टाइम है इशा के बाद। एक दफ़ा आप इसको खोलेंगे और 7 मरतबा तलबीह पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जो पूरी तलबीह आप पढ़ेंगे ये। और फिर सूरह अल अनआम की आयत नंबर जो 162 है, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदहू ला शरीक लहू। ये जो आयत मुबारका है इसको आपने पढ़ना है 61 मरतबा, 61 टाइम्स डेली पढ़ना है। इसमें एक कमिटमेंट है, अजीब किस्म का लुत्फ़ है। जब आपको पढ़ने बैठे ना कुल इन्ना सलाती व नुसकी, आपको एक अजीब किस्म का सुरूर फील होगा। जिस्मानी बीमारियां, मसाइल, मुसीबतें तो ये यूं चुटकी बजाते ही जो है वो ख़त्म कर देती है आयत मुबारका। और उसके अलावा जो रूहानी मनाजिल हैं, मदारिज हैं, ये बहुत जल्दी तय करवाएगी आपको। अब उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो अगले साल हज पर जाएं और उम्रा उनका बगैर किसी वसीले के सोर्स के अदा हो जाए, तो ये अमल उनके लिए है। अपनी मोबाइल स्क्रीन में रखिए, दिन में 3 मरतबा इसे देखें, और तादाद मैंने आपको बताई है इसकी, कुल इन सलाती। अगर आपने रेगुलरली ये तादाद पूरी कर ली है, ये आयत डेली जैसे 3 मरतबा आप देखेंगे और 70 मरतबा ये आयत पढ़ेंगे, तो उसकी तरतीब यह है कि 20-20 जो है वो आप पहली मरतबा पढ़ लें, यानी पहली दफ़ा देखें तो 20, दूसरी दफ़ा ये नक्शे मुबारका देखें तो फिर 20, और आखिर में 30 पढ़ लें। टोटल 70 टाइम्स इस आयत का
اس میں وہ ہوگا جو پڑھی جائے گی۔ اب ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کی اولاد کے مسائل ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن ایام میں دعا کی تھی اور قبول ہوئی، وہ 7، 8 اور 9 ذی الحج کے دن ہے، ایام ہے۔ ان ایام میں اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ ریفرنس دے کے ریفرنس دیا جاتا ہے، واسطے کو ریفرنس بھی کہتے ہیں۔ اگر میں واسطہ لفظ یوز کروں گا تو بڑے سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ریفرنس دے کر اللہ پاک کو دونوں انبیاء کرام کا آپ اپنے اولاد کے حق میں جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اب وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے خاص عمل ہے۔ لاسٹلی اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہم لوگ تو اب حجاج میں شامل نہیں ہیں، حج کرنے نہیں جا سکے، تو ہم پر یہاں پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، کرنی ضروری ہے۔ چاہے آپ حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے آپ اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ جو بھی آپ کی ترتیب ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی جو وہ ہے اثر ہے، اس وقت تک قربانی جو ہے وہ الاؤڈ ہوتی ہے۔ تو قربانی سے پہلے جو قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین 70 دفعہ اگر پڑھ لی جائے، گھر میں پڑھ لی جائے یا جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں اس سے پہلے پڑھ لی جائے، اور کوئی سی بھی 3 حاجتیں اپنی اللہ پاک سے عرض کر دیں کہ اللہ پاک یہ آپ جانتے ہیں کہ کس ترتیب سے میں نے پیسے جمع کر کے جانور خریدا، قربانی کر رہا ہوں، حصہ ڈال رہا ہوں، بس اس کو قبول کریں اور اس کے بدلے ان 3 چیزوں کا میرا مسئلہ حل کر دیں اگلے سال ذی الحج سے پہلے۔ آپ دیکھیں گے 99% میرے پاس اس کی رپورٹس ہیں جن کو میں نے لاسٹ ایئر عمل دیا ہے۔ اب کسی کی فروری میں کام پورا ہوا ہے، کسی کا جنوری میں ہوا ہے، کسی کا اب جو ہے وہ آثار پیدا ہوئے ہیں، لیکن ذی الحج آنے سے پہلے ان کا ایک سمجھ لیجئے کہ چرخہ چل گیا، وہ چیز ان پروسیس آ گئی، وہاں سے فائل پہ دستخط جو ہے وہ سگنیچرز ہو گئیں، امپلیمنٹیشن کے اسٹیج پر ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے ان 3 دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور قل ان الصلاتی والا جو قربانی سے پہلے کرنا ہے۔ اب اس میں جو لاسٹ چیز ہے کہ آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں انسان کے، جو انسان کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ بے خبری میں گناہ ہو جاتے ہیں، تو استغفر اللہ کی جو کثرت ہے، ایک ورڈ پڑھنا ہے کھلا استغفر اللہ، اسے تھرو آؤٹ رکھیے، دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ انکم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ ذی الحج میں اگر استغفر اللہ کی کثرت کریں گے، انکم بہت زیادہ کھل جائے گی، آپ کی معاملے جو منجمد ہیں، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفر اللہ کو بالکل نہ چھوڑیں۔ درود پاک کی کثرت کیجیے گا، چوتھے کلمے کی اور تیسرے کلمے کی، یہ میں نے اعمال آپ کو بتا دیے، ان کی کثرت کیجیے گا، اولاد کے حق میں دعائیں مانگیے گا، 2 رکعت نفل نماز حاجت ڈیلی رات کو پڑھیے گا۔ ایک لاسٹ عمل جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ 200 روپے ان 13 دنوں میں، 12 دنوں میں، یعنی کہ عید کے تیسرے دن تک، یکم ذی الحج کی رات سے لے کر 12، 13 ذی الحج تک، جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، منیمم 200 روپے روزانہ آپ نکال کر الگ کر لیں، کسی غریب محتاج یا فقیر کی مدد کر دیں، مسافر کی مدد کرتے ہیں، بیوہ کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ یقین مانیے یہ جو 200 روپے آپ نے دیے ہوں گے نا ان 3، 4 دنوں میں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قدر ملٹی پلائی ہو کر روز قیامت آپ کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ بتانے کو بہت زیادہ اعمال ہیں، 3 گھنٹوں کی لوگوں نے اپلوڈز کی ہوئی ہیں، 2.5 گھنٹوں کی اپلوڈز کی ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اعمال بتانے کے ساتھ انہوں نے بہت ساری اور بھی باتیں کی ہیں، لیکن میرا پریسائسلی کرنے کا موٹیو یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ میں چیزیں بتا سکوں، کر سکوں اور اہمیت کا اندازہ دلا سکوں۔ تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ان اعمال کو ضرور کیجیے گا ذی الحج میں۔ بہت زیادہ شکریہ۔